Good morning, all of you. Today, now we are going to study our class notes 4, chapter number 2, capital, fixed and working. Chapter number is capital, fixed and working. Okay. Now here we have to first our definition is what is capital. What is meaning of capital? Capital means investment made in an enterprise for the object of earning profit is being called capital. Clear है? कह रहा है सिंपल सा वर्ड में ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट मेड इन एनी इंटरप्राइजेज फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट दैट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल. क्लियर? और इन्वेस्टमेंट हम कैसे करते हैं? किसी भी वजह से सपोज करो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोविजन स्टोर. क्लियर है? प्रोविजन स्टोर या किराना स्टोर या स्टेशनरी शॉप कोई भी चीज है मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास फंड रहेगा, पैसा रहेगा तभी तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं कैसे करूंगा? क्लियर? तो फॉर दैट आई हैव टू कलेक्ट सम मनी. क्लियर है? उस हमारा पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड. ठीक है? तो जो हम पैसा आएगा वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? फर्स्ट पॉइंट हम इन्वेस्ट करेंगे फर्नीचर में. क्लियर है? हम रैक बनवाएंगे, एक काउंटर बनवाएंगे. क्लियर? दैट इज इन्वेस्टमेंट इन फर्नीचर. एंड सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल आइटम्स. इलेक्ट्रिकल आइटम्स फैन की व्यवस्था करेंगे, वायरिंग कराएंगे. क्लियर? देन बल्ब चाहिए. क्लियर है? ये सब चीजें चाहिए. देन गुड्स मतलब जो हमें सामान हमें खरीद के बेचना है. क्लियर है ना? क्या हमें खरीदना है, क्या हमें बेचना है. या अगर हम ट्रेडिंग का काम करेंगे तो हम गुड्स चाहिए. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करें तो हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल. आरएम मीन्स रॉ मटेरियल. क्लियर है? हियर अगेन आई एम रिपीटिंग आरएम मीन्स रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल क्या करेंगे हम? रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करेंगे और उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. क्लियर? आई थिंक इन्वेस्टमेंट मेड इन एन एंटरप्राइजेज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. ये क्लियर है ना? पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, फर्नीचर परचेज करेंगे, इलेक्ट्रिकल आइटम में इन्वेस्ट करेंगे, सेटअप लगाएंगे. क्लियर? देन गुड्स एंड रॉ मटेरियल. नाउ सेकंड डेफिनेशन इज हियर बिजनेस फाइनेंस. क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस? फर्स्ट पॉइंट all of you are clear now what is the meaning of business. Okay, now finance means पैसा. पैसा हम कहां से रेज करें, कैसे रेज करें. क्लियर है? ये कह रहा है बिजनेस फाइनेंस क्या होता है. Here is given acquisition and utilization of capital fund. Capital fund means वो clear है? capital fund is clear. Acquisition means business finance means acquisition and utilization of capital fund in meeting the needs and overall objective of an business enterprises. Clear है ये? अब देखते हैं एक्विजिशन मीन्स फंड रेज करना. पैसा कहाँ आएगा? ठीक है? कैसे आएगा? हम पैसा कैसे मार्केट से रेज करें, ये होता है एक्विजिशन. क्लियर? यूटिलाइजेशन अब पैसे को हम इन्वेस्ट कहाँ करें, कहाँ लगाएं. ठीक है ना? गुड्स में लगाएं, ज्यादा गुड्स में लगाना है या ज्यादा हमको फिक्स कैपिटल में लगाना है या ज्यादा पैसा हमको अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है. या मतलब पैसा हम कहां से रेज करें और पैसा कहां पे लगाएं. मींस एक्विजिशन पैसा कहां से रेज करें. क्लियर? यूटिलाइजेशन पैसा कहां पे इन्वेस्ट करें, लगाएं. क्लियर है? ऑफ कैपिटल फंड. कैपिटल फंड मींस वो पैसा या तो अपना होगा या तो लोन का होगा या किसी फ्रेंड से हम लिए होंगे. बस यही होता है कैपिटल फंड. क्लियर है? कैपिटल या अपनी ओन अर्निंग के पैसा हो या किसी फ्रेंड्स रिलेटिव से ले रखा हो या मार्केट से लोन रखा हो, बैंक से लोन रखा हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. क्लियर? मीटिंग द नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. ठीक है? अब बिजनेस की नीड्स क्या है? अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस की नीड्स क्या है? बिजनेस की नीड्स सिंपल सब चीज ये फर्नीचर. ठीक है? इलेक्ट्रिकल आइटम्स, गुड्स एंड रॉ मटेरियल स्पेशली बिजनेस की नीड्स है. क्लियर है? यानी सेकंड डेफिनेशन मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज क्लियर. ओके ना? acquisition and utilization of capital fund to meeting the needs and overall objective of a business enterprises. Okay, now come here. Nature of BF means business finance. Nature of business finance. Here is given 5 points. Okay, we will explain one by one. First one is all types of fund used in a business. ये कह रहा है all types of fund. अब यहाँ मेन ऑब्जेक्ट आता है कि टाइप्स. फंड तो क्लियर है ना सबके पास? फंड मीन्स मनी. ठीक है? कैपिटल, ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल और फंड. क्लियर? ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल. और कैपिटल किस टाइप के होंगे? लॉन्ग टर्म हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म के कैपिटल हो सकते हैं. ये इज गिवन. लोन हो सकता है या ओन हो सकता है, या हम बैंक से लोन लें या खुद के पैसे लगाएं.
लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के केस में सेम थिंग है, या तो वो लोन होगा या तो खुद का पैसा होगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज सेइंग ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ही इज गिवन सेकेंड पॉइंट, ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, लार्ज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। क्लियर है, हर टाइप के बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होगा हमें, ठीक है ना। गिवन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, लार्ज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। लार्ज मीन आप समझ सकते हैं, लार्ज मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्मॉल छोटा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑल ऑफ यू क्लियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग, सिंपल। थर्ड पॉइंट इज एस्टिमेशन, सोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्लियर है, मतलब हम एस्टिमेट करेंगे पैसा हमें कितना चाहिए, मतलब प्रोजेक्शन, एक बजटिंग करेंगे, ठीक है, एक एस्टिमेट बजटिंग करेंगे, एक एजम्पशन करेंगे हमें पैसा, हमें क्या करना है, पैसा हमें किस लेवल तक का चाहिए। सोर्स, वो पैसा हम रेज कहाँ से करेगा, अपने पास नहीं है तो किसी फ्रेंड्स रिलेटिव से ले, या बैंक से ले, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, ठीक है। अब पैसा हम लगाएं कहाँ कहाँ पे, ताकि पैसे का मिसयूज ना हो, फंड का कोई मिसयूज ना हो। फंड मींस ऑल ऑफ यू नो कैपिटल। क्लियर। Fourth point is saying differ from one business to another business. Definitely differ from one business to another business on the basis of nature of business, size of business, time period of the business. यहाँ भी ये कह रहा है nature of business. He is saying nature of business. Nature of business means मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो। सेकंड पॉइंट ये कह सकता है कि वो बिजनेस सीजनल हो या रेगुलर बिजनेस हो। क्लियर। सीजनल बिजनेस में सपोज करो विंटर सीजन में अलग क्लोथ्स बिकते हैं और समर सीजन में अलग बिकते हैं, नॉर्मल सीजन में अलग टाइप के क्लोथ्स आते हैं। क्लियर है ये। ड्यूरिंग द स्पेशल ओकेजन लाइक फेस्टिवल ओकेजन में अलग तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। क्लियर है। ये कह रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, ये क्लियर है। इस टाइप के बिजनेस मार्केट में होते हैं। साइज ऑफ बिजनेस, और बिजनेस उनका छोटा है कि बड़ा है, उस टाइप की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम पीरियड, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि तुरंत बन जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग होने में। सपोज करते हैं हम ब्रिक फील्ड को लेते हैं, ब्रिक फील्ड विल टेक सम प्रोसेस, ठीक है ना। पहले उसको मिट्टी को अच्छे से बनाएंगे, इसको एक प्रॉपर साइज में डेवलप करेंगे, फिर उसको कुछ चिमनी में पकाएंगे। क्लियर है। तो वो एक प्रोसेस टाइम रहता है, एटलीस्ट विल टेक 10 to 15 या 20 डेज। क्लियर है। अदर साइड हम चले जाएंगे, सपोज हम चलते हैं बेकरी आइटम में बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। क्लियर है। तो ब्रेड अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो ब्रेड में भी कुछ टाइम लगता है, वो प्रोसेस जो होता है 3 to 4 डेज का होता है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि तुरंत मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। क्लियर है। ये कह रहा है कि टाइम प्रोडक्ट में। क्लियर। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज फंड्स अवेलेबल डिटरमाइन स्किल्स ऑफ ऑपरेशन। ये स्किल ऑफ ऑपरेशन मींस साइज ऑफ ऑपरेशन, वो दैट बिजनेस विल बी प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी। मतलब जैसा हमारे पास फंड होगा वैसा हम बिजनेस करेंगे। फंड ज्यादा होगा तो हम बिजनेस लार्ज स्केल पे करेंगे, और फंड कम होगा तो हम बिजनेस स्मॉल क्वांटिटी में करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। Okay dear, let's start our next topic, importance of business finance. Clear है। First point is saying here, firm can meet its liabilities in time. बहुत से फर्मों के कंपनियों क्या कहते हैं, बहुत से फर्मों के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज मीन our obligation to pay. In simple word here, for your understanding, not in accounting term but for your understanding purpose here, obligation और पेमेंट। ठीक है, मतलब कि हमें पैसा पे करना है इन फ्यूचर में कभी भी, ठीक है ना। लाइबिलिटीज इज दैट इज अवर लाइबिलिटी, वी हैव टू पे। क्लियर है। फर्म के अगर फंड के पास पैसा रहेगा, बिजनेस फाइनेंस में फंड के पास पैसा रहेगा, फर्म क्या करेगी, अपनी लाइबिलिटीज को टाइमली पेमेंट कर देगी। जैसे किसी बैंक से लोन लिया हो, किसी फ्रेंड से लोन लिया हो, पे करना हो, या उसको अपने सप्लायर को पे करना हो, तो दे कैन इजिली पे इन टाइम। ओके। सेकंड पॉइंट सेइंग टेकिंग एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सिंपल सी बात है, अगर कंपनी को, किसी भी फर्म को बल्क में कोई ऑर्डर आ गया, ठीक है, तो फंड रहेगा तभी तो गुड्स बनाएगी या बेचेगी, या खरीद के बेचेगी, या सप्लाई करेगी किसी को भी। सिंपल सी बात है। तो बल्क में कोई ऑर्डर आ गया, इस मीन्स उसको अपॉर्चुनिटीज मिल गई, ठीक है। अगर फंड रहेगा तो वो उसका एडवांटेज ले लेगा। थर्ड पॉइंट इज कैरी आउट इस बिजनेस स्मूथली विदाउट फाइनेंशियल इंटरप्शन। सही बात है, वो अपने एम्प्लॉय को भी टाइमली पे कर सकती है, सप्लायर को भी टाइमली पे कर सकती है। उसको मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है बिजनेस में, मतलब ड्यू टू फाइनेंस। क्लियर है। उसके बाद
अवेलेबल फंड हो, एडुकेट फंड हो। फिर कह रहा फोर्थ पॉइंट में रिप्लेस इट्स प्लांट एंड मशीनरी इन टाइम। जो भी उसके पास पुराने ओल्ड ओल्ड जो भी ओल्ड मशीनरी होगी, ओल्ड मशीनरी या ऑब्सोलेट मशीनरी, जो भी उसके पास ओल्ड मशीनरी होगी या पुरानी मशीनरी होगी या खराब मशीनरी होगी, उसको टाइमली रिप्लेस कर सकती है। ये सिंपल सा वर्ड में, अगर टाइमली रिप्लेस कर देगी, न्यू मशीन एफिशिएंसी से काम करेगी, तो फर्म क्या होगी, काफी प्रॉपर वे में, एफिशिएंट वे में काम करेगी, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस होगा, उसका जो एफिशिएंसी होगी काफी इंप्रूव्ड होगी। क्लियर। फिर फिफ्थ पॉइंट इज सेइंग फेस रिसेशन, ट्रेड साइकिल एंड अदर क्राइसिस। अगर बिजनेस में कोई भी रिसेशन आता है, मतलब मार्केट डाउनवर्ड में जा रहा है। क्लियर है। रिसेशन मींस जो हमारे बिजनेस है वो डाउनवर्ड फॉल में जा रहा है, तो हम हमारे पास एडुकेट फंड रहेगा तो उसे मैनेज करेगा। ट्रेड साइकिल, कोई भी ट्रेड साइकिल क्या होता है, किसी भी बिजनेस का ट्रेड साइकिल, दिस इज अ मीनिंग ट्रेड साइकिल मींस बाइंग गुड्स, storing goods, listen here, buying goods, storing goods, convincing customer and then selling goods। इस ट्रेड साइकिल में, सिंपली ट्रेड साइकिल में अगर उससे कोई प्रॉब्लम आती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो देन ही कैन मैनेज इजिली व्हेन दे हैव अ फंड। एंड अदर क्राइसिस मींस नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, या कोई पॉलिटिकल इम्बैलेंसेज है, ठीक है, या कोई इकोनॉमिक कंडीशन आ गया, तो इन दैट केसेस ही that business organization can easily manage। 6 point is saying having adequate fund, 6 point, having adequate fund can purchase the necessary fixed assets and current assets। fixed assets means, fixed asset यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे मशीनरी, ठीक है, मशीनरी और एनी टाइप ऑफ फर्नीचर। फिक्स एसेट में क्लियर, लैंड, बिल्डिंग। दिस इज वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, जैसे इसका जैसा बिजनेस होगा वैसा वो अपना फंड यूज करेगा। क्लियर है। तो फिक्स एसेट में जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो अपना वैसा यूज करेगा। करेंट एसेट में हमारा क्या आ गया, लाइक डेटर, ठीक, लाइक एडवांस पेमेंट, ठीक है, ये सब हमारे करेंट एसेट्स में आता है। करेंट एसेट्स मीन जो कि हमारे विद इन 1 ईयर में हमें मिलने वाला हो। क्लियर है। करेंट एसेट्स में हम अपने बिजनेस के डे टू डे वर्किंग में जो फंड इन्वेस्ट करते हैं वो करंट एसेट्स में आता है। ठीक है। और लॉन्ग टर्म जिसमें इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे सारे फिक्स कैपिटल में आता है। जब किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास एडेक्वेट फंड होंगे, मीन्स पर्याप्त फंड होंगे, तो क्या करेगा, इन सब चीजों को इजिली मैनेज कर लेगा, इजिली परचेज कर लेगा। ओके, आई विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स।